आज की कविता का शीर्षक है जब नदी मिली सागर से। एक नदी थी छोटी सी, होकर उथल पुथल छलक उठी आधे जल में। बोली मैं हूँ बड़ी निराली, मिलती मुझ में आकर ताल। बड़े गर्व से चली इतराई, बोली नदी सागर से। अरे तेरा जल तो खारा है, लगता है वो नमकीन। देखो मेरा जल तो मीठा है, पीते जिसे मुसाफिर जब वे थक कर हो जाते हैं चूर। मुँह चिढ़ाकर बोला सागर, बोल नमक से कब मन भरता। मीठे से तो थोड़े में है जी भर जाता। पर नदी भला क्यों हारे सागर से। इठलाई इतराई फिर चली मनमानी। देख ले मेरे रुतबे आकर, झरने आए मिले मुझी में। कौन है मुझसा इस जग में, चाल मेरी है नागन जैसी। कौन है मुझसा इस जग में। देख महुए के पेड़ हो गई जब वो मदहोश। तभी सागर ने दिखा अपनी गरिमा, किया उसे मदहोश। देख नदी के अहंकार, उठा सागर उसे ललकार। नहीं अभी पहचान तुझे री मूर्ख, देख लिया के मेरी ताकत। नहीं बढ़ी है अभी तू मूर्ख, तुझ में नहीं है वो गहराई जो दौलत है मैंने पाई। कहाँ तुझ में मुझसा है गर्जन, कहाँ तुझ में मुझसा अभिव्यंजन। मैं हूँ अथाह अनंत अविरल कलकल निनाद, मेरी शक्ति है विशाल। मुझसा नहीं तुझ में वो रौनक, मुझसा नहीं तुझ में है पौरुष। नहीं तुझ में वो हुंकार, नहीं मुझसा है चमत्कार। डरता नहीं चट्टानों से, पाषाणों से भी टकराता मैं। कहाँ तुझ में ऐसी मजबूती। देख उसके अहम, गई नदी भी सहम, खुद से वो भी शर्माई। बोली नदी सागर से, मैं तो अब बस गई काम से। ले लो मुझको अपनी बाहों में, मिले मुझे भी राहत अपनी आहों से। इतने में बादल देख नदी और सागर को है मुस्काया। फिर गुर्राया कि तब नदी सागर दोनों हुए शर्मीले। उन्हें लगा कि हाँ बिन बादल हम कुछ भी नहीं, इस जल बिन हम तो कुछ भी नहीं, बिन तेरे हम कुछ भी नहीं। ये कल्पना की उड़ान, इस पुस्तक से ये मेरी स्वरचित रचना है। इससे मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है मृग तृष्णा। सच और झूठ के प्रांगण में, जीवन के इस भापोह में, सुख दुख की आँख मिचौली है। अंधेरे के बाद ही उजाला है, हर शाम के बाद ही सवेरा है। हर रात के बाद सुबह को आना ही है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ महज एक सपना है। ये जग माया है, मिथ्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है। क्या खोना है क्या पाना है, ये जीवन एक मृग तृष्णा है। राजा हो या रंक अंत एक सा होना है, दुख के बाद ही सदैव सुख का आना है। जैसे शतरंज की बाजी की तरह सह में उठ जाना है। जैसे दिन भर उड़ती चिड़ियाँ रात में अपने घोंसले में दुबक जाती है, वैसे ही सुबह से शाम तक हम इस रंगमंच पर अभिनय करते हैं और शाम में थक कर सो जाते हैं। और जब अंत समय जीवन की संध्या आती है, तब सब कुछ यहीं छोड़ केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों के साथ इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। सो हमारा यहाँ अपना तो कुछ भी नहीं है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। सारा खेल विधाता का है। भ्रम होता है हमें कि हमने कुछ पाया है, पर साथ ही एक एहसास का साया है कि हम इस संसार में मृग की तरह प्यासे हैं। हमारा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, अपना हमें फर्ज अपना निभाना है। क्या पाना है क्या खोना है, जीवन
एक मृग तृष्णा है मंजिल को पाने की चाहत में, कभी कुछ खोना है तो कभी कुछ पाना है। जीवन एक मृग तृष्णा है, जीवन मृग तृष्णा है। धन्यवाद। मेरी आज की कविता का शीर्षक है आखिर क्यों। तुमने कभी मेरे अतीत के माधुर्य को दोहराने की कोशिश नहीं की, बस वर्तमान में जीते गए, जीवन को ढोते गए, पाषाण बन के मेरे संग निभाते गए, बस निभाते गए। आखिर क्यों। कभी मेरे दिल को छूने की चेष्टा नहीं की तुमने, मेरे करीब आने की तुम्हें कभी चाह नहीं रही, न ही तुमने अपनी कोई इच्छा प्रकट की मुझे अपने करीब लाने की, ना ही तो तुम्हें कभी मेरे मिलने से अत्यधिक खुशी हुई, ना ही तो बिछड़ने का गम ही। आखिर क्यों। क्यों तुम जीवन के इस बगिये में गुलाब के बदले कैक्टस उगाना चाहते हो, या तुम्हें जीवन की हरियाली पसंद नहीं जो पतझड़ की राह तकते हो, या फूलों की खुशबू पसंद नहीं कि कांटों पे चलना चाहते हो। क्या तुम्हें रेत पे घर बनाने का शौक़ है, तुम नहीं जानते कि उसकी नींव कमज़ोर होती है। क्यों करते हो खुद को छलने का प्रयास। क्या इस जीवन को रेगिस्तान की मरुभूमि बनाना चाहते हो। आखिर क्यों। यही आज की कविता मेरी है। नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है वासंती बयार। आप आए तो बहार आई, चमन की हर कली मुस्कुराई, खिजा के फूल पे भी मुस्कान आई, निखार आई, भौरे गुनगुनाए तितलियाँ मडराई, हमें तो हर पल आपकी याद आई। गुलशन में हरियाली छाई, सुमन ने खुशबू बिखेरी, झूम उठी टहनियाँ, पुराने पत्तों ने ली विदाई, फूली सरसों अम्र में मंजर आई, धरा गदराई पपीहे की बोल से, दिल में उठी खूक कोयल की कूक से, महफिल में रौनक छाई, ऋतुराज वसंत के आगमन से, ठंडी बयार आई, आप आए तो बहार आई, जैसे पतझड़ के बाद वासंती बयार आई। धन्यवाद। तुम हीरा हो। आज की कविता का शीर्षक। बरसों से थी हमें जिसकी तलाश, शायद वह एक तराशा हुआ हीरा था, पूछो मेरे अंतर्मन से, वही तो मेरा सब कुछ था। लेकिन तब और अब में कितना अंतर। तब जिन आँखों में दिखता था हमें भावों का समंदर, अब उनमें नज़र आता है शायद एक बवंडर। तब थी हमें तुमसे कितनी आसक्ति, अपना सर्वस्व कर देना चाहती थी निछावर तुम पे। तुम्हारे ही आँखों में पढ़ पढ़ के भावों को अपने मन का मयूर नाच उठता था मेरे मन का मयूर। मन के मंदिर में खुशियों की सौगात चढ़ाकर दिल में जल उठता था आशा का दीपक, दिल में जल उठता था विश्वास का दीपक, जिसमें तुम्हारी ही प्रीत के उजाले होते थे। जी चाहता था तुम्हारे लिए क्या क्या न कर डालूं, जो तुम कहो तो पर्वत भी उठा लाऊं, तारे भी तोड़ लाऊं। तुम्हारे ही गम से होता था दिल मेरा गमगीन, तेरी ही खुशियों से करते थे नयन मेरे श्रृंगार। पहले तुम अपनी खुशियों के साथ साथ अपने गम भी हमें परोसते थे, जो अपने दिल के आईने में हम संजो कर रख लेते थे। पर अब अपना हर गम मुझसे छुपाने लगे हो, मेरे सामने अजनबी से बनने लगे हो। आखिर क्यों तुम मुझसे कतराने से लगे हो। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आज की कविता है प्रतीक। मानव ही जब दानव बन जाए तो उसकी रक्षा कौन करे, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसकी रक्षा कौन करे।
नाविक ही जब नैया डुबो दे, सींचने वाला ही नहर सुखा दे, सृजनकर्ता ही जब बने संहारक, तो कौन हो उसका संरक्षक। वृक्ष ही राही के सर से छाया हटा ले, नदी किसी प्यासे की प्यास न बुझाए। माता के अंदर जब वात्सल्य ही न हो, तो मातृत्व की हो तब कैसे पहचान। गुलशन ही जब हो वीरान, तितलियों का फिर क्या काम। अम्र में जब मंजर ही न आए, पीपल तले जब छाँव न मिले, नव यौवना के जब अधर ही न मुस्काए, सखियों के संग झूलों का फिर क्या आनंद। पतझड़ के बाद जब नव पल्लव ही न आए, कोयल ही जब कूक न पाए, चिड़ियों में जब चहक ही न हो, ऐसे बसंत की क्या विषाद। नायक ही जब बने खलनायक, वफा का हो तब कौन परिचायक। स्वयं रक्षक ही जब गोली चला दे, तो उसकी रक्षा कौन करे। अपने ही जब हों बेगाने, गैरों से फिर कैसा गिला। कलियां ही जब हों उदास, कैसे करें भंवरे गुणगान। नवजुवक ही जब हो मुर्दा दिल, जिंदा दिली का तब बने कौन प्रतीक। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है ममता का आंचल। जी चाहता है अपने आंचल में छुपा लूँ तुझे, अपनी ममता की छाँव में बिठाकर सपनों की दुनिया दिखाऊं तुझे। परियों का नृत्य दिखाऊं तुझे, आ लोरी गा के सुनाऊं तुझे। जी चाहता है स्नेह का सागर कर दूं निछावर, तुझे पलकों में छुपाकर कर लूँ मैं बंद आँखें। हमारे हृदय के सोए हुए ममत्व को झकझोरा तुम्ही ने, हाँ एक बार फिर से हमारे नारीत्व को जिंदा किया है तूने। हमें अपने अस्तित्व का एहसास कराया है तूने। जी चाहता है अंक में भर लूँ तुझे, चूम लूँ तुम्हारे मस्तक को। बुझते हुए दिए को तूने क्यों फिर से प्रज्वलित किया। निराशाओं की बस्ती में फिर आशाओं की किरणों का संचार किया। आशा की किरणों का संचार किया। तिनके का पुनः देके हमें सहारा क्यों जीने को मजबूर किया। धन्य वो माँ है जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, जिसने हमारे सपनों को साकार किया। हमारे अंतर मन को तूने वात्सल्य की स्नेहमयी सरिता में स्नान करा, हमें अपने नारी होने की गरिमा का सम्मान दिया। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं कल्पना की उड़ान पुस्तक से, जो मेरी स्वरचित रचना है, एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आधुनिक पति पत्नी में नाराजगी। पति अपने पत्नी से जब होता है रंज, अंदर ही अंदर सुलगता है वो। शायद किसी मोमबत्ती की लौ की तरह उठता है सांसों से धुआं। धुआं होती है पैदा उसके अंदर एक घुटन, एक बदले की आग। हो जाता है वह अहम का शिकार, खो जाती उसकी सारी नेकी। सोचता रहता है वो हरदम, कैसे नीचा दिखाऊं उसे। और तब होती है वास्तविक जिंदगी की शुरुआत। ललकारता है उसे उसका पुरुषार्थ, और उसकी अहमियत होती है बुलंद जब धधकता है, जब धधकती है सीने में बदले की आग, जो बन जाती है प्रतिशोध की ज्वाला। चाहकर भी वह नहीं बना पाता है खुद को एक नेक दिल इंसान। अपनी सारी नेकी को ताक पे रख के भी बन जाता है वो एक बदमिजाज इंसान। करता रहता है वो हरदम उसका परिहास, जो सदा अपनी ही मनमानी और सदा अपनी ही मनमानी। जब जो उसका जी चाहता है, तब भूल जाता है उन सारी बातों को, उन सारे मधुर संबंधों को जो शादी के तुरंत बाद ही उसे मिला होता है। कभी जिसकी बातों से उसे हुआ करता था मिश्री के घुलने सी मिठास का आभास,
अब वही आवाज़ बन जाती है इस कदर कड़वी, मानो वो बस करेले की भाजी से रिखी हो। कभी उसे लगती थी किसी अप्सराओं की खूबसूरत, अब वो उसे दिखती है ऐसी मानो वो हो किसी डायन की मूरत। कभी जिसके मिलने से उसके सारे गम हो जाते थे काफूर, अब उससे नज़र मिलते ही पति महोदय की क्रोध की ज्वालामुखी जाती है फूट। कभी जिसकी संवेदना की कोमलता के एहसास से वो अंदर तक हो जाता था भाव विभोर, एक अजीब सी गुदगुदी पैदा होती थी उसके अंदर, जिनसे पनपते थे ढेर सारे प्यार। अब उसी की कर्कशी आवाज़, मटमैली सी धोती, हाथ पाँव की फटी बिबाई, धसी हुई आँखें उसे कर देती है अंदर तक भयभीत। सवाल उठता है उसके दिल के अंदर, क्या यही है नारी की असलियत? अरे ये तो गनीमत है कि वो उसके बच्चों की माँ है, वरना कब का निकाल दिया होता उस चुड़ैल को घर से बाहर, अगर करती न वो उसके बच्चों की परवरिश। ठीक इसके विपरीत जब पत्नी होती है रंज पति से, पत्नी भी अंदर ही अंदर सुलगती रहती है राख के ढेर की तरह, जिसमें बची होती है थोड़ी सी चिंगारियाँ, जो बस थोड़ी ही सी हवा मिलते ही धधक उठती है किसी सूखे घास के ढेर की तरह, मानो वो अपने दिल की घुटन को व्यक्त करने को कब से तड़प रही हो, अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेने को कब से तड़प रही हो। क्योंकि उसमें कमी होती है धैर्य और साहस की, वो तो सदा से अबला की श्रेणी में ही आती है। यूँ तो बेहद कमज़ोर और असहाय सी है नारी, लेकिन जब भी उसके अंदर जगती है ईर्ष्या और स्पर्धा की आग, तो बन जाती है वो एक रणचंडी। कमर कस के तैयार हो जाती है वो भी प्रतिघात के लिए, मैदाने जंग में खड़ी वो नरसंहार के लिए। तब उसे पुरुषों की अधीनता स्वीकार नहीं होती, सारी मर्यादाओं की सीमा लांघकर वो आगे बढ़ जाना चाहती है, कुछ कर दिखलाना चाहती है। तब अपनी हीनता को भी बदल देती है वो स्वाभिमान में। शालीनता जो नारी की सबसे बड़ी आभूषण होती है, तब उसे नहीं भाती। वो शर्मो हया के लिबास में लिपटी रहना पसंद नहीं करती। वही पति जो कल तक होता था उसे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा, अब बन जाता है उसकी आँखों का सूल, मानो उसका हो सिर्फ कसूर ही कसूर। कल तक जिसमें झलकती थी उसे अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, मानो वो हो एक सत्य की परछाई, अब वो हमेशा उसे झूठा और फरेबी नज़र आता है। अब उसे उसकी दिलेरी भी नहीं भाती, जो शादी के बाद के दिनों में उसे अंदर तक भिगो देती थी, खुशियों से महका देती थी, वो नहीं भाती। बल्कि उस पर होता है उसे हमेशा शक। जो कल तक लगता था उसे कोई देवता, अब वो दिखता है उसे अत्यधिक कठोर और कर्कश, मानो वो हो किसी दानव सा, मानो वो हो नीम सा सरीखा, तीता तीता हो नीम सरीखा। धन्यवाद। आज की कविता कल्पना की उड़ान से। शीर्षक है समय। समय तू बड़ा बलवान, तू अगर मेहरबान तो गधे भी पहलवान, तू है कितना मूल्यवान, तू है कितना मूल्यवान, समय तू बड़ा बलवान। तुझे पाकर हो जाते हैं सब आबाद, तुझे खोकर ना जाने कितने ही हो गए बर्बाद। वचन जो जुबान से निकले जैसे नहीं होते वापस, समय जो जाता वापस फिर ना आता वो दोबारा। बड़े बड़े लोग भी तुझे गवा कर पछताते, सब कहते समय को नहीं पहचाना, गलती है हमारी, चाहे वो धनी हो या हो कोई भिखारी। समय तो कितना है कीमती, समय तो कितना है कीमती,
जितने नहीं हीरे जवाहरात। जब अच्छे होते समय होती यश की बरसात, मिलती ख्याति धन दौलत और शोहरत, मन की मुरादें पूरी होती, सफलताएं आती अपने पास। पर जो ही बुरा वक्त है आता अनायास, हर अच्छी बातें हो जाती हमसे दूर, बुरे समय में हम हो जाते हैं कितने मजबूर। समय तेरे ही कृपा से हमें मिलता है सब कुछ, समय तेरे ही प्रकोप से हम लुट जाते सब कुछ हमारे। समय तुझसे हमें डर बड़ा ही लगता, ना जाने तू कब किस ओर करवट लेता। समय तुझ पर ही निर्भर है हमारी जय पराजय, समय तुझ पर ही आश्रित है सफलताएं और हमारी विफलताएं। समय के मोल को पहचान, अवसर का लाभ उठा, न बन नादान, तभी कुछ पाओगे जीवन में, अन्यथा रोते पछताते रह जाओगे जीवन में। क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है तुमसे दूर, शायद कभी न आएगा रूठ कर चला जाएगा कोसों दूर। बल्कि वक्त की मार से सभी खाते खार, क्योंकि वक्त की मार से सभी खाते खार, वक्त का हर आदमी है गुलाम। अगर संभलना चाहो तो संभल जाओ, वरना फिर न कुछ तुम पाओगे। निराशाओं में डूब वक्त की मार पर आंसू ही बहाओगे सदैव। समय से तो प्रकृति भी बच ना पाती, ना जाने कितनी क्षति हो जाती। अस्तु चाहे कितने भी हों बड़े कोई इमारत, कितने भी हों बड़ी कोई इमारत, नदियाँ हो या वृक्ष कश्मीर, अच्छे समय में सब फलते राजा रंक फकीर। सबसे ताकतवर है जग में समय की लकीर, समय की लकीर। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी आज ये कल्पना की उड़ान पुस्तक जो मेरी स्वरचित रचना है, उससे मैं आज एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है बैंकर साहब। छुट्टियाँ तो वैसे भी थीं गिनी चुनी, बैंकर साहब ने सोचा चलो शुक्र है आज संडे है। लेकिन वाह रे किस्मत, वह भी एक वंडर था, पत्नी और बच्चों के लिए थंडर था। जब सामने बुलाहट का वारंट था जो मैनेजर साहब ने भेजा था। बैंकर साहब ने माथा ठोका जब सामने खड़ा कोई भौंका, अरे तुमने सुना नहीं, आज भी तुम लेट हो, समय का कुछ तो ख्याल किया करो। लेकिन शायद बैंकर साहब को फटे हाल देखकर थोड़ी तरस आई। शुक्र है बैठने को कहकर ही काम का हिसाब पूछा। बैंकर ने यह सोचकर कुर्सी खींची, चलो आज सिर्फ अपना ही तो काम है, कम से कम पब्लिक तो नौ मेहरबान है। इतने में फ़ोन आया घर से, अरे तुम्हारा बेटा बीमार है। पत्नी परेशान थी, चूँकि वो दम्मे की पेशेंट थी साहब, माँ दम्मे की पेशेंट थी साहब। अभी बड़ी मुश्किल से फुर्सत निकाल फ़ोन उठाने का प्रयास ही कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर खिसियाया। बैंकर था हैरान कि फ़ोन उठाना गवारा नहीं, पर फिर से मैनेजर बुदबुदाया, अरे इसे जाना ही था तो कम से कम ये काम तो कर जाता। कमबख्त ने क्लीन केस भी नहीं मिलाया, कमबख्त ने तो क्लीन केस भी नहीं मिलाया। अंततो गत्वा बैंकर पुनः काम में जुट गया। अपनी पत्नी को आने का आश्वासन देता गया। मज़ा तो तब आया जब सामने खड़ा गार्ड मुस्कुराया, जल्दी कीजिए जनाब, शाम होने वाली है। सामने खड़े मौत के भूत को देखकर बैंकर खिसियाया, अरे प्राण ही लेना था तो कुछ तो सब्र किया होता, कम से कम दम तोड़ने का फुर्सत तो दिया होता। इतने में यमराज रूपी गार्ड गुर्राया, वाह बेटे क्या खूब फरमाया, मरने के लिए भी इंतज़ार करवाया, कुछ तो टाइम लोन में मांग लिया होता।
वाह बेटे, क्या खूब फरमाया। मरने के लिए भी इंतज़ार करवाया। कुछ तो टाइम लोन में मांग लिया होता, कुछ तो टाइम लोन में मांग लिया होता। धन्यवाद।